चलिए विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं? जैसे आपको विदित है कि हम एनटीपीसी 2019 में जो भर्ती आया था, जिसका पेपर आप पता 2021 में हुआ था, कोरोना काल के कारण, ठीक है। तो उस पेपर के हम पीवाई के ऊपर हल करवा रहे थे। तो हम आपको बता चुके हैं मैथमेटिक्स और हम रीजनिंग और जीके जिस 3 ही पोर्शन तो होता है, आपको हल करना है कि नहीं? तो पूरा आपको ध्यान रखना है कि 100 नंबर का पेपर होगा, तो आपको 30-30 नंबर के क्या मिलेंगे? आपको जीकेजीएस और आपको मैथमेटिक्स मिलेगा, और 40 नंबर का आपको जीके मिलने वाला है। तो हम आपको जीके कवर करवा रहे हैं। इसके पहले हमने पीडीएफ में आपको हम इसके पहले शिफ्ट नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एग्ज़ाम था 1/2/2021, मतलब 1 फरवरी 2021 का एग्ज़ाम था। और हम इस तीसरा शिफ्ट, सॉरी, जो भी समय आप देख पा रहे स्क्रीन पर, इस समय का जो एग्ज़ाम था, इसके हमने पहले एक भाग हम हल करवा चुके हैं। पीवाई क्यू ध्यान रखेंगे। चलो जीकेजीएस का अब सेकेंड वीडियो चल रहा है जीकेजीएस का, उसी से आगे, ठीक है, वही शिफ्ट का, क्योंकि 40 प्रश्न है और 40 प्रश्नों को बताना थोड़ा लंबा समय लगता है, ठीक है। चलिए आगे लेते हैं। चलिए, और आपको विदित होनी चाहिए कि उस समय जो पेपर हुआ 2021 में, उसमें जो तीनों पोर्शन का है ना कि मिक्सअप प्रश्न दिया था, ठीक है। अभी जो भर्ती परीक्षाएं चल रही वर्तमान में रेलवे बोर्ड की, उसमें मिक्सअप प्रश्न नहीं दे रहा है, सिस्टमेटिक अलग अलग पैटर्न, मैथ्स अलग रहेगा, जीके अलग रहेगा, हिंदी अलग रहता है, ठीक है। ऐसे पहले नहीं था, तो सिस्टमेटिक नहीं है हमारे पास पीडीएफ, क्योंकि उस समय के पेपर का जैसा रहेगा वैसे पीडीएफ बना वाला मिलेगा ना, तो ठीक है, तो क्रम से नहीं मिलेगा, क्रमांक इनके आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके पहले बता दें आपको, उसके पहले हमने शायद 20 प्रश्नों के वीडियो बना चुके हैं, आप जाके देखिए। मैथमेटिक्स का भी एक आध 2 वीडियो हो चुके हैं। और हम बता दें जीडी की तैयारी करवा रहे हैं फिलहाल, इस चक्कर से हम अधिकांश जीडी की वीडियो बना रहे हैं, पीवाई के प्रश्न। अगर आप हमारे साथ जुड़कर जीडी की तैयारी करना चाहते हैं, जीडी की तैयारी कर सकते हैं, वहाँ पर मैथ्स रीजनिंग जो भी है, जीके पूरा अगली भर्ती परीक्षा आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, ऐसा कांस्टेबल सब में काम आने वाला, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं एनटीपीसी 2021 का एग्जाम का अगला सेकेंड पार्ट रहेगा ये। वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आती हैं? इसका कहने का मतलब है, जो चांदी के जो आपके वस्त्र होते हैं ना, जैसे आपको माताएं बहनें वर्तमान में गांव या शहर की जो मोबाइल महिलाएं पहनती हैं चांदी के आभूषण, उसमें जो काला रंग आता है वो किसके कारण आता है? तो वायु में जो गंधक मतलब होता है सल्फर, सल्फर, ठीक है, सल्फर होता है। इस सल्फर के कारण वायु में सल्फर उपस्थित रहेगा, तो सल्फर जब चांदी के साथ संपर्क में आएगा तो उसे क्या कर देता है? काला कर देता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे हैं, प्रश्न क्रमांक ध्यान रखेंगे, क्रम से नहीं रहेगा, फिर बोल चुका हूं मैं। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काम देने वाला है जी एनटीपीसी, हम सीबीटी 1 की एग्जाम हल करवा रहे हैं। तो एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, ऐसे कांस्टेबल जो भी भर्ती परीक्षाएं, रेलवे की सब भर्ती परीक्षाओं में, चाहे एसएसटी, चाहे बैंक, रेलवे, सभी भर्ती परीक्षाओं में जी जैसे आपका काम आने वाला है। चलिए, तो सेकेंड वीडियो चल रहा है, बता चुके हैं यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आज रखेंगे, यूनेस्को एक ऐसी संस्था है जो प्राकृतिक धरोहरों को संजोए के रखने का काम करती, ठीक है। तो इसका मुख्यालय पेरिस में है, ठीक, ध्यान रखेंगे, पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस एक देश है जिसकी राजधानी पेरिस है, यहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए, और देश पूछेगा तो आप फ्रांस बोलेंगे, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपको कंटिन्यू मिला है 69 के बाद। FAO के SOFIA 2020 डाटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है? तो हमें पूछ रहा है, जो आंकड़े आया है, ठीक है, इसके अनुसार 2020 तक की बात हो रहा है, क्योंकि 21 पेपर हुआ था, तो 2020 का जो उस समय करंट पर था, है कि नहीं? तो उस समय कौन था? चीन था, ठीक है। चीन एक ऐसा देश है जो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में 195 देश मान्यता प्राप्त हैं, इनमें से पहला स्थान आता है जनसंख्या दृष्टि से, और इस देश में मछली उत्पादन में प्रथम स्थान भी रखता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, नासा नासा अमेरिका का एक अन्य, आप क्या अमेरिका क्या कह सकते हैं, अनुसंधान केंद्र है। उसके अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनांचित है? मतलब पृथ्वी का आप 100% भाग है, तो 100% जी पूरा भाग में 30% वन ही वन है, ठीक है, इसका कहने का मतलब है। तो नासा अमेरिका का एक अंतरिक्ष एजेंसी है, वो अपने अनुसंधान में कहता है कि पृथ्वी का पूरा 100% भाग में से 30% भाग पर वन ही वन है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा था 2021 में, और भर्ती 19 की थी, लेकिन पेपर 21 में हुआ था, है कि नहीं? अगला प्रश्न देखते हैं।
इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो आप बोलेंगे दादा भाई नौरोजी। हम कहते हैं वयोवृद्ध पुरुष, ठीक है, कह सकते हैं हम वयोवृद्ध पुरुष, ध्यान रखेंगे वयोवृद्ध पुरुष। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी, ध्यान रखेंगे। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार जानते हैं ना, रमन मैग्सेसे पुरस्कार लिखते चलिए आप लोग, एक बगल कॉपी रखिए विद्यार्थियों। इसी प्रकार से अगली भर्ती परीक्षाओं में एग्जाम पूछेगा। 2025 में एग्जाम होगा एनटीपीसी का 1-2 दोनों एग्जाम, आरपीएफ कांस्टेबल का होने वाला है, ग्रुप डी का होने वाला है। अब एएलपी टेक्नीशियन जेई का तो हो चुका है, कांस्टेबल का कि नहीं, तो बाकी भर्ती परीक्षाओं में हमें काम देने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। टेलीफोन का आविष्कार 1876 में हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। टेलीफोन की बात हो रहा है, ध्यान रखें। और आविष्कार 1876 में हुआ था। तो हमें आविष्कार वाले टॉपिक में पढ़ना है, इस पे क्यों हमें बता। चलिए अगले प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता की शुरुआत की, जिसे हम NSE कहते हैं? तो 1995। ध्यान रखें, इसका मतलब होता है, सीधी हम हिंदी बात करें विद्यार्थियों, इसका मतलब हो जाएगा मध्याह्न भोजन मिलता ना, जो स्कूलों में प्राथमिक मतलब 1 से 5 कक्षा के बच्चों को दोपहर आप 2 बजे जो खाना देते हैं ना स्कूलों में, उसे कहते हैं मध्याह्न भोजन। इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। और अब विद्यार्थी याद रखेंगे, इसका नाम हो गया है PM पोषण स्कीम। अब ध्यान रखा, इसका नाम चेंज करके कर दिया गया PM पोषण स्कीम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कंप्यूटर का है। इसका मतलब कंप्यूटर के प्रश्न भी आपको मिलने वाले हैं 40 प्रश्नों में। पहला जो CBT 1 एग्जाम होगा 100 नंबर का होगा, जिसमें 40 प्रश्न जीके जिसके आएंगे, ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे कंप्यूटर के एक मेन्यू में कमांड्स लिस्ट होती है। कमांड्स क्या होती है? लिस्ट होती है, याद रखेंगे, कमांड्स लिस्ट होती है, तो याद रखेंगे मेनू में। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सीधी कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन डे, मतलब कोई भी जब घटना घट जाती है या किसी पर एक्शन लेना है, सीधी कार्यवाही डे की घोषणा किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखना, जिन्हें पाकिस्तान का जन्मदाता कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इन्हीं की देन थी पाकिस्तान को अलग करने की, ध्यान रखें, भारत से अलग करना। भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना है, सबको पता है। और पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। जिस प्रकार से भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उसी प्रकार पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कहलाते हैं कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए तो उन्होंने डायरेक्ट एक्शन दिवस की घोषणा की, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसके पर। अगला प्रश्न आप इसके पर देख पा रहे होंगे। अक्षांश 1 का लगभग कितना किलोमीटर के बराबर होता है? मतलब एक जो डिग्री अक्षांश होता है, देखो ऐसी रेखाओं को हम देशांतर कहते हैं। और जो ऐसी, रुक जाइए आप ग्लोब बना दिखा दे थोड़ा सा ना, आप अभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो रेखा, यहाँ आपका ध्रुव रहेगा, ऊपर का उत्तर ध्रुव, नीचे का दक्षिण ध्रुव कह रहेगा। अब ये आपको लाइन दिख रही है ना, ठीक है जी, दिख रहा है लाइन आपको, ऐसा है ना, और मान देते हैं ऐसा कर देते भाई। चलिए हाँ, जो आप लाइन देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन पर विद्यार्थियों, हमें वो कह रहा है, जो लाइन दिख रहा है इन्हें बोलते हैं हम अक्षांश, नहीं इन्हें देशांतर कहते हैं। खड़ी लाइनों को हम क्या बोलते हैं? देशांतर कहते हैं। और ऐसी लाइनों को क्या बोलते हैं? अक्षांश कहते हैं। तो दो लाइनों के बीच में डिस्टेंस दिख रहा है, इस डिस्टेंस को कहते हैं हम अक्षांश। तो एक अक्षांश का लगभग 111 किलोमीटर होता है, मतलब ये दोनों के बीच में 111 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा, याद रखें, ठीक है। चलिए और देशांतरों की बात करें तो यहाँ रहता है 111.2 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो 2020 तक की बात कर रहा था, तो वो हैं आपके राजीव कुमार, ध्यान रखेंगे। तो नीति आयोग का पूरा स्थापना, एक बात रखूं विद्यार्थियों आप लोग, अगर आप हमारे साथ जीडी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हम आपको बता दें पीवाई के प्रश्न हम करवा चुके हैं, 70 प्लस बन चुके हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जैसे नहीं मिला के। तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं हमारे साथ। और आप तैयारी एनटीपीसी कर रहे हैं तो भी आप मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके जैसे देखें, क्योंकि वहाँ का जीके जैसे और यहाँ का जीके से मैच कर रहा है। नीति आयोग का प्रश्न वहाँ पूछा है, इस बात नहीं, यहाँ पूछ रहा है कि नहीं। तो राजीव कुमार 2020 में याद रखेंगे, ठीक है। अभी कौन है? BR सुब्रमण्यम, सॉरी, अभी वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, याद रखेंगे। और अध्यक्ष कौन है?
अगर आपको बोला जाता वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन, क्या बोलेंगे सुमन बेरी। और प्रधान पीएम ही तो क्या होता है, अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और रही बात इसके जो आप क्या होते हैं नीति आयोग के, बताइए। और इसकी स्थापना की बात करें विद्यार्थियों तो ये हुआ 1 जनवरी, कब हुआ है, 2015 को, ध्यान रखें, ठीक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ है। अब देखना होगा आप अगली बार क्या पूछता है। तो मैं तो कह रहा हूँ जीडी की तैयारी करें चाहे एनटी की तैयारी करें, एक साथ PYQ प्रश्नों को वहाँ के पढ़ो यहाँ के पढ़ो, आपका 70-80% फायदा ही फायदा होने वाला, देख लीजिए, नहीं होता तो बोलिए। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, आपका 16 मई है। अब देखो प्रकाश दिवस की बात कर रहा है कि नहीं। और डायरेक्ट एक्शन डे किसने घोषित किया था, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें पाकिस्तान का जन्मदाता कहा जाता है या राष्ट्रपिता कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की, आप प्रकाश दिवस की बात करिए तो भाई प्रकाश अधिकांश गर्मी में रहता है, तो गर्मी में बात करें तो सबसे अधिक गर्मी मई में होती है कि नहीं, बताओ, मई में होगी ना। तो जून में तो हल्का सा क्या हो जाता है, गर्मी का या जो प्रकाश है वो थोड़ा कम आता है। तो अधिकांश प्रकाश आपका मई में होता, 2 ऑप्शन आप पास थे, तो अधिक बीचों बीच लेते तो 16 मई आ जाता आपका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से सही था। हाँ तो चलिए विद्यार्थियों, बस शायद 20 प्रश्न हो चुके हैं लग रहा है मेरे को, सॉरी 40 प्रश्न हो चुके हैं। उस वाली वीडियो में अधिकांश ज़्यादा प्रश्न बन गया लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि पूरा NTP से CBT में एग्जाम होगा 100 नंबर का होगा, जिसमें से आपको 40 प्रश्न किसके GK के मिलेंगे और 30 प्रश्न आपको सॉरी 40 प्रश्न GK रहेगा, 30 आपका रीजनिंग रहेगा और 30 आपका रहने वाला है मैथ्स रहने वाला। तो 30-30-60 मैथ्स रीजनिंग 30-30 के रहेंगे और आपका GK 40 का रहेगा, तो पूरा 100 का हो जाएगा, जिसमें से आपको नेगेटिव मार्क रहने वाला 1/3 ध्यान रखेंगे। तो 3 प्रश्न गलत उत्तर तो 1 नंबर कटेगा। तो हम आपको NTPC और अन्य परीक्षाओं का PYQ हल करवाते रहेंगे, और आप वीडियो जाकर देखिए। हम आपके लिए बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं। मैथमेटिक्स के वीडियो हम वहाँ से पढ़ा रहे हैं GD के PYQ, तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट, यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट काम आने वाला। अगर आप दोनों PYQ पर पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, SSC हो चाहे बैंक रेलवे, सभी परीक्षाओं में कॉन्सेप्ट काम आता है, थोड़ा सा पैटर्न प्रश्न को बदलता है, बाकी GK रीजनिंग मैथ्स सभी परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। चलिए तो इसी कड़ी को बढ़ाते हैं, सॉरी इसको हम विराम देते हैं। तो ये आपका 1 फरवरी 2021 का आपका पहला, हम कह सकते हैं आपका शिफ्ट कवर हुआ। तो जी हमने GKGS के 2 वीडियो के माध्यम से पूरा कवर करवाए हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, जो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और इस वीडियो को उन विद्यार्थियों पर पहुंचाए जो विद्यार्थी पैसों के अभाव कारण नहीं ले पा रहे हैं, क्या कोर्स नहीं ले पा रहे हैं या बड़ी संस्थाओं में जुड़ पा रहे हैं, ठीक है, उन विद्यार्थियों को बहुत फायदेमंद होने वाला है। आप चलिए, थैंक यू, धन्यवाद विद्यार्थियों।